तरीके से देश को बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जा सकता है। आज के समय में अगर बात की जाए ना सिर्फ हाईवेज की, बल्कि कैसे उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और खासतौर से वन्य जीवों की सुरक्षा जो है वो हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इसको लेकर आधुनिक स्तर पर हम देख पा रहे हैं कैसे जो अलग अलग हाईवेज हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज जो काजीरंगा कॉरिडोर है उसका हम देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद शिलान्यास यहाँ करेंगे। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो एक बार फिर से कैसे बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए और ज़्यादा लाभ जो है मिल सकता है। लगातार हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस रहा है सरकार का। और उसी कड़ी में क्योंकि प्रयास ये किया गया कि कैसे क्षेत्रों को हम जोड़ सकते हैं, कैसे समय जो है उसको कम किया जाए। और आज प्रधानमंत्री जो है इसी कड़ी में यहाँ हम देखेंगे अब से कुछ देर बाद शिलान्यास करेंगे काजीरंगा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का। ये खासतौर से काजीरंगा ना सिर्फ तमाम जो जंगल क्षेत्र है वहाँ पर बेहद ही व्यवस्थित ढंग से इसका निर्माण किया जाएगा। और उसी के बारे में लगातार जो जानकारी है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से काजीरंगा नेशनल पार्क से काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जो है इसका निर्माण होगा। और आज इसी का शिलान्यास करेंगे अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले जानकारी लेते हुए वो तमाम पहलू, वो तमाम मुख्य बातें, मुख्य बिंदु जिनका ख्याल रखा गया है। और ना सिर्फ आम जन की सहूलियत बल्कि वन्य जीव सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात की जाती है, उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से इस कॉरिडोर का जो निर्माण है वो किया जाए। और उसी की फिलहाल जानकारी प्रधानमंत्री यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। असम के कालीबोर से तस्वीरें। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप देख सकते हैं जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस मॉडल का अवलोकन करते हुए नगांव, कार्बी, आंगलोंग और गोलाघाट से गुजरेगा ये पूरा कॉरिडोर। और इसके ज़रिए डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। समय की कमी होगी यहाँ पर और साथ ही साथ सड़क सुरक्षा में सुधार होता हुआ नज़र आएगा। साथ ही वो तमाम क्षेत्र जहाँ पर दुर्घटना की संभावना रहती थी उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसके ज़रिए भी एक बार फिर से हम देखेंगे कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आधारभूत अवसंरचना, इस पर लगातार सरकार का फोकस रहा। और कैसे जब हम बात करते हैं देश के जनता के लिए उनको क्या कुछ सहूलियत दी जा सकती है, कहीं ना कहीं इस बात पर प्रधानमंत्री का ज़्यादा ध्यान रहता है। और इसी कड़ी में कालीबोर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है इसके निर्माण की जानकारी लेते हुए किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है शुरू होगा और इसके तमाम जो फ़ायदे हैं ना सिर्फ आम जनता को, कैसे जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। मोदी जी का साथ ही हम स्वागत करते हैं असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी का, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का।
नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन कर कमलों द्वारा असम की प्रगति और वन्य जीव संरक्षण को समर्पित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन एवं अमृत भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ द्वारा रेल संपर्क के अभिनव विस्तार के इस ऐतिहासिक सभा में आप सभी महानुभावों का श्रद्धापूर्वक अभिनंदन करते हूँ। अब हम हमारे प्रेरणा स्रोत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से सादर निवेदन करूंगी कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। असम की परंपरा का प्रतीक गामूसा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया जा रहा है, जो वन्य जीवन संरक्षण और सतत विकास के बीच एक आदर्श संतुलन है। साथ ही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली बोरदुआ थान के मुख्य द्वार का चित्र भेंट किया गया है। यह पवित्र स्थल उनके एकहर्ण नाम धर्मों का जीवंत प्रतीक है। धन्यवाद। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक सभा में अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करने की कृपा करें। खबर केनेकुआ किमान ভাল हसाई बहुत ভাল आरु एबार क किमान ভাল तेतियाले मोर लगत एकेलगे कब भारत माता की नरेंद्र मोदी ভাল লাগিছে प्रधानमंत्री सन्मुखत देखा पाई हसाई ভাল লাগিছে তেতিয়ালে प्रधानमंत्री डांगरियार कारणे एटा डांगर हाथ चापरी गगनभेदी हाथ चापरी प्रधानमंत्री डांगरियार उपस्थितिये আজি আমাক সকলোকে আনন্দিত কৰিছে। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী श्री नरेंद्र मोदी डांगरिया, অসমৰ राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य डांगरिया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, राज्यिक केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्घेरिटा डांगरिया, आमार मंत्रीसभार सदस्य अतुल बरा डांगरिया, चरण बड़ो डांगरिया, कृष्णेन्दु पाल डांगरिया, कलियाबৰৰ विधायक मंत्री केशव महंत डांगरिया, संसद कामाख्या प्रसाद तासा डांगरिया, दिलीप शइकिया डांगरिया, विधायक दीप्लु रंजन शर्मा डांगरिया आरु मोर अतिके सम्मानर राइज आई मातृसकल आरु युवक युवती बंधु बान्धवीसकल, আজি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ आधुनिक অসমৰ নিৰ্মাণৰ দিশত আমি এটা মাইলৰ খুঁটাত উপনীত হৈছো। আমি অসমবাসীয়ে কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো যে কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰিবলৈ কোনোবা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমক 34 কিলোমিটাৰ দীঘল ফ্লাইঅভাৰৰ অনুমোদন কৰিব, আমাক 7,000 কোটি টকা দিব। আজিৰ দৰে প্ৰকল্প যাক আমি অসমীয়াই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো, সেই প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমবাসীক উপহাৰ দিবলৈ এই কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈছে। কলিয়াবৰৰ নাম লওঁতে মনলৈ আহে যে যেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণই ৰুক্মিণীক গুজৰাটৰ দ্বাৰিকালৈ লৈ গৈছিলে
এই কলিয়াবৰতে জিৰণি লৈছিলে। আজি অসম আৰু গুজৰাটৰ মাজত থকা এই ঐতিহাসিক সম্বন্ধক পুনৰ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই কলিয়াবৰৰ পবিত্ৰ ভূমিত আহি উপস্থিত হৈছে। এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বতৰা। যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত সৰু সজাইত 10,000তকৈও অধিক যুৱক যুৱতীয়ে বাগৰুম্বা প্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গ'ল। আজি আমি অসমীয়া, এতিয়া আমি সাহসী অসমীয়া, এতিয়া আমি আত্মবিশ্বাসী অসমীয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমে ছেমি কণ্ডাক্টৰ লাভ কৰিছে। অসমে বাঁহৰ পৰা তেল উৎপাদন কৰিবলৈ শিকিছে আৰু অসমীয়াই আটাইতকৈ ভাৰতৰ ডাঙৰ সাৰ কাৰখানা অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সাহস কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত এতিয়া অসমীয়াই নিজৰ জাতিৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিবলৈ শিকিছে। চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি, অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা, লাচিত বৰফুকনৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি, আজি আমি এটা অটল, অবিচল আৰু আত্মবিশ্বাসী জাতিত পৰিণত হৈছো। এতিয়া অসমীয়াক কোনেও ৰঙা চকু দেখুৱাব নোৱাৰে। অসমীয়াক যদি কোনোবাই ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, তেনে ব্যক্তিক আমি যেনেকৈ 1.5 লাখ বিঘা ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছো, আমি তেনেকৈ অসমীয়াই মৰণপণ যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছো। আজি অসমত পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া আৰু কাজিৰঙাত কোনেও গড় হত্যা কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে। আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমীয়াই আত্মবিশ্বাসী হৈছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই 7,000 কোটি টকাৰ বিশাল এলিভেটেড কৰিডৰে যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত দূৰত্ব, গোলাঘাট আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত দূৰত্ব 1 ঘণ্টা সময় কমাই পেলাব। ইজনক সিজনৰ ওচৰ চপাই লৈ যাব। এখন শক্তিশালী আমি অসম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সাহস পাম। যোৱাকালি কংগ্ৰেছ দলৰ এজন সাংসদে এই এলিভেটেড কৰিডৰক বিৰোধিতা কৰিছে। মই কংগ্ৰেছ দলৰ এই সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'ব খোজো, আপুনি বিৰোধিতা কৰি থাকক, কিন্তু অসমে সপোন দেখিছে আকাশ চোৱাৰ, আৰু অসমে আকাশ চুবই। এই কথা মই আপোনাক স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰো। আজি অসমীয়াই কোনো পাকিস্তানৰ এজেণ্টৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰে। আজি অসমীয়াই কোনো অচিনাকি মানুহৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰে। অসমীয়াই অচিনাকি মানুহৰ মাটি উচ্ছেদ কৰি বটদ্ৰৱা থানত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। কাজিৰঙাত আজি অচিনাকি মানুহক উচ্ছেদ কৰি আমি এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিম। এয়া হৈছে নতুন অসমৰ স্বপ্ন, এয়া হৈছে নতুন অসমৰ দিগন্ত। আৰু সেইবাবে আমি সকলোৱে আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আত্মবিশ্বাসী, অটল আৰু আমি অবিচল যে আমি অসমক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিম। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে আমি অসমক প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমক আৰু এটা উপহাৰ দিলে। বন্দে ভাৰতৰ স্লিপাৰ ট্ৰেইন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশত আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটী কলিকতাৰ মাজত ইয়াক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ৰেলৰ সূচনা কৰিছে। আজি আমি এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰাই
আৰু এবাৰ নতুনকৈ দুখন ৰেলৰ উদ্ঘাটন দেখা পাম। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লক্ষ্ণৌলৈকে আৰু কামাখ্যাৰ পৰা ৰোহটাকলৈকে অসমক দুটা দিনত 3খনকৈ ৰেল উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিম, ডাঙৰ হাত চাপৰিৰে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু আমি কৃতজ্ঞতা জনাম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মোৰ ভাষা নাই। মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলো, মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে কেতিয়াবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখনতকৈ এখন দলং নিৰ্মাণ হ'ব। মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে মেডিকেল কলেজ হ'ব। মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব। মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে নুমলীগড় গহপুৰৰ মাজত টানেল হ'ব, কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব, শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত 22,000 কোটি টকাৰ কৰিডৰ হ'ব, গুৱাহাটীত ৰিং ৰোড হ'ব, কলিয়াবৰ আৰু বোকাখাতৰ মাজত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব। মা কামাখ্যা, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি অসমখনক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ গৈছো। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জনাইছো। কাজিৰঙাৰ বন্য জন্তুৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষালৈকে আপুনি আমাৰ জাতিটোক সন্মানিত কৰিলে। বাগৰুম্বাৰ পৰা বিহুলৈকে, ঝুমুৰৰ পৰা লাচিত বৰফুকনলৈকে আপুনি অসমীয়া জাতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আমাক অদ্ভুত ধৰণে সহযোগিতা কৰিলে। অসমীয়াই আপোনাক কেতিয়াও নাপাহৰে। 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰি আমি মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ আমাৰ সন্মান যাচিম। চৰকাৰ হ'বনে নহ'ব? বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'বনে নহ'ব? মোদী ডাঙৰীয়াক আমি বিজেপিৰ চৰকাৰ উপহাৰ দিম নে নিদিম? তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত সকলোৱে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, বন্দে বন্দে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে मातरम। आपके कुशल नेतृत्व में असम के नव निर्माण में एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ आधार है। देवियों सज्जनों, असम के औद्योगिक और विकसित परिदृश्य को एक नई दिशा प्रदान करने हेतु मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने पावन कर कमलों द्वारा आभासी रूप से काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन करने की कृपा करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चौड़ी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड कॉरिडोर, मल्टी मॉडल हब, पुल और टनल एक नए भारत की पहचान बन रहे हैं, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार आया है। असम को भी इसका लाभ मिला है। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहाँ केवल 3 बड़े पुल बन पाए, लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही हैं। बोगीबील और ढोला सरिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया। असम के विकास को और गति देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 6,957 करोड़ रुपए की 4 लेन काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए करीब 35 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसंरचना से गुवाहाटी, काजीरंगा और नुमालीगढ़ के बीच यात्रा समय में काफी कमी आएगी। Elevated corridor between the Kaziranga and Bokakhat. This will save wildlife because of road accidents during the flood. It will also reduce the distance between Upper Assam and Lower Assam by 1 hour. ऊपरी असम विशेष रूप से डिब्रूगढ़, तिनसुकिया से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों जैसे बाबा थान मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और काकोचांग वाटरफॉल तक पहुंच आसान होगी, जिससे तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के कृषि उत्पाद जैसे कि चाय, अदरक, हल्दी और जैविक सब्जियों को इन मंडियों तक पहुँच मिलेगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों तक तेज और सुगम पहुंच मिलेगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, बांस के उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होगी। रोजगार के नए आयाम खोलेंगे और पूरे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि आएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार अमृत काल में असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्य केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। करतल ध्वनि से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं पुनः परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे डिब्रूगढ़ से गोमती नगर, लखनऊ और गुवाहाटी कामाख्या से रोहतक जोड़ने वाले 2 नवीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करें और रेल संपर्क के एक नए युग का प्रशस्तीकरण करने की कृपा करें। पूर्वोदय से भारत उदय, नए भारत की विकास यात्रा के केंद्र में है उत्तर पूर्व भारत और इसकी जीवन रेखा भारतीय रेल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कनेक्टिविटी के विस्तार से लेकर निवेश के नए अवसरों तक उत्तर पूर्व को दी जा रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। और अष्टलक्ष्मी का एक अहम और गौरवशाली घटक असम आज विकास की इस नई यात्रा में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। रेलवे कनेक्टिविटी में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। पूर्वोदय के इस संकल्प को नई गति दे रही है 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जो हैं किफायती, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस असम को उत्तर भारत से जोड़ती नई विकास धुरी, जिससे असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत। कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक जुड़ाव को देगी मजबूती, जिससे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में कनेक्टिविटी होगी मजबूत। दोनों ट्रेनों में कंफर्ट है नेक्स्ट लेवल, सुविधाजनक सीट्स और फोल्डेबल स्नैक व बॉटल होल्डर्स, मोबाइल होल्डर्स, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट के साथ डिजाइन भी क्लासी और मॉडर्न है। साथ ही ट्रेन है दिव्यांग फ्रेंडली भी।
इन ट्रेनों से नौकरी पेशा और छात्रों को जहां सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा, वहीं स्थानीय पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उत्तर पूर्व का विकास भारत के उदय की नींव है। अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ पूर्वोदय से विकसित भारत का सपना होगा साकार। अशेष धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका यह उपहार पूरे उत्तर पूर्व के संपर्क सूत्र को एक नई गति और विश्वास प्रदान करेगा। अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस विशाल जनसभा को अपने अमृत वचनों से मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। অসমৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজলৈ আন্তৰিক প্ৰণাম। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, असम के मंत्री अतुल बोरा जी, चरण बोरो जी, कृष्णेंदु पोल जी, केशव महंता जी, अन्य महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मौसम ठंडा है, गांव दूर दूर है, उसके बावजूद भी जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है, मुझे अपनी पिछली यात्रा याद आना बहुत स्वाभाविक है। 2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन के बहुत खास अनुभवों में शामिल है। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया था। साथियों, मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। ये धरती वीरों की धरती है। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बेटे बेटियों की धरती है। कल ही मैं
गुवाहाटी में बागुरुम्बा दहौ के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां हमारी बोडो समुदाय की बेटियों ने बागुरुम्बा की प्रस्तुति देकर नया रिकॉर्ड बनाया। बागुरुम्बा की ऐसी अद्भुत प्रस्तुति 10,000 से अधिक कलाकारों की ऊर्जा, खाम की थाप, सिफुंग की धून, उन मनोरम पलों ने हर किसी को मंत्र मुग्ध कर दिया। बागुरुम्बा की अनुभूति आंखों से होकर दिल में उतरती रही। असम के हमारे कलाकारों ने वाकई कमाल कर दिया। उनका परिश्रम, उनकी तैयारी, उनका तालमेल, सब कुछ बहुत अद्भुत रहा। मैं बागुरुम्बा दहौ के में शामिल सभी कलाकारों को आज फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मैं देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बधाई देता हूं। मैं कल से देख रहा हूं कि इस बोडो परंपरा का उत्तम नृत्य सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है देश और दुनिया के लोग कला और संस्कृति के भारत के नजरिए को, उसकी ताकत को पहचानेंगे और इस काम को बढ़ाने वाले सभी सोशल इन्फ्लुएंसर भी बधाई के पात्र हैं। मीडिया के मित्रों के लिए वो कल का शाम का समय जरा बहुत पैक रहता है, लेकिन आज सुबह से कई टीवी मीडिया वालों ने भी इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शुरू कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं ये कार्यक्रम कितना भव्य रहा होगा। साथियों, पिछले वर्ष मैं जुमरई महोत्सव में भी शामिल हुआ था। इस बार मुझे माघ बिहू के अवसर पर आने का मौका मिला है। एक महीने पहले मैं विकास परियोजनाओं के लिए यहां आया था। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। मैंने उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। साथ ही नाम रूप में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी। ऐसे सभी अवसरों ने भाजपा सरकार के विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को और मजबूत किया है। यहां कुछ बंधु चित्र लेकर के आए हैं और ऐसे खड़े हैं, थक जाएंगे। आप भेज दीजिए, मैं ले लूंगा।
आप आगे कलेक्ट करवा लीजिए। एसपीजी के लोग ऐसे जो लोग चित्र लेकर आए हैं उनसे ले। अगर पीछे आपका आता पता लिखा होगा तो मेरी चिट्ठी जरूर आएगी। इधर भी इस तरफ भी कोई नौजवान लंबे अरसे से कंधे पे कंधा खड़ा करके खड़ा है। मैं आप सब कलाकारों का धन्यवाद करता हूं। आपके प्यार के लिए, आपकी इस भावना के लिए मैं आपका आदर करता हूं। अब सब बैठ जाइए। जो यहां भी है वो ले लीजिए भाई, उनको परेशान मत कीजिए। साथियों, असम के इतिहास में कलियाबोर का अहम स्थान है। असम के वर्तमान और भविष्य के लिए भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी है और ऊपरी आसाम की कनेक्टिविटी का भी केंद्र है। यहीं से महायोद्धा लसित बोरफुकन जी ने मुगल हमलावरों को बाहर करने की रणनीति बनाई थी। उनके नेतृत्व में असम के लोगों ने साहस, एकजुटता और संकल्प के दृढ़ संकल्प के साथ मुगल सेना को पराजित किया था। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, ये असम के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का जयघोष था। अतीत में यहां से पूरे पश्चिमी असम की जिम्मेदारियां संभाली जाती थी। अहोम शासन के समय से कलियाबोर का रणनीतिक महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार में अब ये क्षेत्र कनेक्टिविटी और विकास का अहम केंद्र बन रहा है। साथियों, आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को
रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। साथियों, इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है। साथियों, बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है। इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। साथियों, इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बन गई है। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ऐसी कांग्रेस कभी असम का काजीरंगा का भी भला नहीं कर सकती। साथियों, काजीरंगा की सुंदरता के बारे में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कहा था, आमार काजीरंगा धन्यो। प्रकृति दुनिया कुलात खेली, आमार मोर होल पुण्यो। इन शब्दों में काजीरंगा के प्रति प्रेम की भावना है। साथ ही इनमें असमिया लोगों के प्रकृति से स्नेह की अभिव्यक्ति भी है। काजीरंगा केवल
एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा। ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। साथियों, काजीरंगा और यहां के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। और सिर्फ मोदी का नहीं, आपका भी दायित्व है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज असम की धरती से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। इनका बहुत व्यापक प्रभाव होगा। मैं इन प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काजीरंगा एक सींग वाले राइनो का घर है। हर साल बाढ़ के समय जब ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ता है, तब यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। तब वह वन्य जीव ऊंचे इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इसी रास्ते में उन्हें नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है। ऐसे समय में राइनो, हाथी और हिरण सड़क के किनारे फंस जाते हैं। हमारा प्रयास है कि सड़क भी चलती रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसी विजन के तहत कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लगभग 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहां गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। एक सींग वाला राइनो हो, हाथी हो या बाघ, इनके पारंपरिक मूवमेंट रूट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन को तैयार किया गया है। साथियों, ये कॉरिडोर ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और नई रेल सेवाओं से असम के लोगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी। मैं असम की जनता और देशवासियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं। साथियों, जब प्रकृति सुरक्षित होती है तो उसके साथ अवसर भी पैदा होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में काजीरंगा में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। होम स्टे, गाइड सेवाएं, परिवहन, हस्तशिल्प
और छोटे व्यवसायों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को आय के नए साधन मिले हैं। साथियों, आज मैं असम के आप लोगों की, यहां की सरकार की एक और बात के लिए खास तौर पर तारीफ करूंगा। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया। वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है और इसलिए आप सब और सरकार, हर कोई बधाई के पात्र है। ये भाजपा सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और असम के लोगों के प्रयास से संभव हुआ है। साथियों, लंबे समय तक एक सोच ये बनी रही कि प्रकृति और प्रगति एक दूसरे के विपरीत है। कहा जाता था कि ये दोनों साथ नहीं चल सकते, लेकिन आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। पिछले एक दशक में देश में जंगलों और पेड़ों का कवरेज बढ़ा है। लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान के तहत अब तक 260 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। 2014 के बाद देश में टाइगर और एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ गई है। प्रोटेक्टेड एरिया और कम्युनिटी एरिया में भी बड़ा विस्तार हुआ। जो चीते भारत से लंबे समय पहले विलुप्त हो गए थे, उन्हें अब वापस लाया गया है। आज चीता लोगों के लिए एक नया आकर्षण बन गया है। हम वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी लगातार काम कर रहे हैं। आज भारत एशिया का सबसे बड़ा रामसर नेटवर्क बन चुका है। रामसर साइट्स की संख्या में, उसके हिसाब से भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। अब हमारा असम भी दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे विकास के साथ साथ हम अपनी विरासत को भी संभाल सकते हैं, प्रकृति की भी रक्षा कर सकते हैं। साथियों,
नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी पीड़ा हमेशा दूरी की रही। दूरी दिलों की, दूरी स्थानों की। दशकों तक यहां के लोगों के महसूस होता रहा कि देश का विकास कहीं और हो रहा है और वे पीछे छूट रहे हैं। इसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, बल्कि भरोसे पर भी पड़ा। इस भावना को बदलने का काम भाजपा ने किया। डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू हुआ। साथियों, जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए। अब भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। अब मैं आपको पूछता हूं, ये आंकड़ा आपको याद रहा क्या? ये आंकड़ा आपको याद रहा क्या कि भूल गए? मैं फिर से याद कराता हूं। कांग्रेस के जमाने में असम को रेलवे के लिए 2000 करोड़ रुपया मिलता था। कितना? सबके सब बोलिए, कितना मिलता था? कितना मिलता था? कितना मिलता था? भाजपा सरकार आने के बाद असम को कितना मिलता है? 10,000 करोड़ रुपया। कितना? 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 10,000 करोड़ रुपया। यानी कांग्रेस जितना पैसा असम को रेलवे के लिए देती थी, भाजपा उससे 5 गुना ज्यादा पैसा असम को दे रहा है। साथियों, इस बढ़े हुए निवेश से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हुआ है। नई रेल लाइनें बिछाने से, दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन होने से रेलवे की क्षमता बढ़ी है, लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। आज कलियाबोर से जिन 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है, वे भी असम की रेल कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी को कलकत्ता से जोड़ेगी। यह आधुनिक स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाएगी। इसके साथ ही 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इन ट्रेनों के रास्ते में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल है, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ये ट्रेनें असम के व्यापारियों को नए बाजारों से जोड़ेगी, छात्र शिक्षा के नए अवसरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे और असम के लोगों के लिए
देश के अलग अलग हिस्सों में आना जाना सरल हो जाएगा। कनेक्टिविटी का ये विस्तार भरोसा पैदा करता है कि नॉर्थ ईस्ट अब विकास के हाशिए पर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है। साथियों, आज आपके बीच असम के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती की भी चर्चा आवश्यक है। ये चुनौती है असम की पहचान बचाने की, असम की संस्कृति बचाने की। आप मुझे बताइए, असम की पहचान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? ऐसा नहीं सबके सब जवाब दो। असम की पहचान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? आप सबकी पहचान बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आपके पूर्वजों की विरासत बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? आज असम में बीजेपी सरकार जिस प्रकार घुसपैठ से निपट रही है, जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आपके भले के लिए है कि नहीं है? लेकिन आप जरा ये भी सोचिए साथियों कि कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया। सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया। कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाई। इस दौरान लगातार घुसपैठ बढ़ती गई। और इन लोगों ने, घुसपैठियों ने क्या किया? इनको असम के इतिहास, यहां की संस्कृति, हमारी आस्था से कोई सरोकार नहीं था। इसलिए उन्होंने जगह जगह कब्जे किए। घुसपैठ के कारण एनिमल कॉरिडोर के कब्जे हुए, अवैध शिकार को बढ़ावा मिला, तस्करी और अन्य अपराध भी बढ़े। साथियों, ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। बिहार में भी इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाली, रैलियां निकाली, लेकिन बिहार की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अब असम की जनता की बारी है। मुझे विश्वास है असम की धरती से भी कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा। साथियों, असम का विकास पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। असम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दिशा दे रहा है।
जब असम आगे बढ़ता है तो नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है, जब नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। हमारे प्रयास और असम के लोगों का भरोसा पूरे नॉर्थ ईस्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को आज की परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये वर्ष वंदे मातरम के 150 साल एक पुण्य स्मरण करने का समय है। मेरे साथ बोलिए वंदे 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 वंदे। कोटि कोटि